वर्णाम नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम जय कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्यां विरान पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी सरम। वंदे बोधमयम् वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रूपी चन्द्रश्रवत्र वन्दते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारणी विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। जय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गे मैया की जय। गंगे मैया की जय। परम सत्य कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं बहनों, पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी से मैं राम रतनपुरी, महंत राम रतनपुरी, श्री हनुमान धाम चैनल संदेश नगर से तो आपकी सेवा में हमेशा की तरह रोज की तरह उपस्थित। वास्तव में हमारा जीवन तभी धन्य होता है, मानव जीवन तभी धन्य होता है और मानव जीवन का परम लक्ष्य भी ईश्वर प्राप्ति है। जब हम उस ओर चलते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मानव की मूल पूंजी सत्कर्म है। इस मनुष्य योनि में आकर के मानव जीवन में यदि सत्कर्म नहीं किए तो जीवन बेकार हो गया। वही हो जाएगा फिर कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको विरता गवाए तो मैं क्या करूं। अर्थात मनुष्य जीवन की मूल पूंजी, मूल संपत्ति क्या है? सत्कर्म है।
तो सत्कर्म करते रहो। हैं? दान, दया, धर्म, सत्संगति, सत्संग, ये भगवत प्राप्ति की मुख्य अर्थात दान करना भी उतना ही अनिवार्य ही है। और दान के बारे में बहुत बहुत विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान और कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि दशांश दान करना चाहिए, अर्थात जो भी आप कमाते हो या जो भी आपको प्राप्त हुआ उसका 10वां हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए। यदि आपने 100 रुपये कमाए, आपको 100 रुपये प्राप्त हुए, तो 10 रुपये दान में लगाना चाहिए। 100 रुपये का दशांश 10 रुपये हो गया। कह रहे सो दूध बरोबर दान लेने वाले के लिए भी लिखते हैं, बिन मांगे सो दूध बरोबर, और मांग लिया सो पानी। जो दान बिना मांगे दिया जाता है, जैसे देख लिया अभी परसों की बात है, हमारे साथ में ये संदेश नगर से गली से पूजा शर्मा जी, पुष्पा शर्मा की सुपुत्री, जो पुलिस में सर्विस करती है, बिना मांगे ही भंडारे का कन्याओं का जितना भी भोजन पानी बना था उसका पूरा खर्चा बिना मांगे ही, और यहाँ हारमोनियम पे अर्थात हनुमान जी को भगवान के मंदिर में समर्पण कर दिया। जो ऐसे दान होते हैं बिना मांगे जो दान मिलते हैं वो अमृत के समान होते हैं। यहाँ कह रहे बिना मांगे सो दूध बरोबर, वो दान दूध की बराबर है, वो दान अमृत है, और वो दान अजर अमर हो जाता है, उस परमपिता परमेश्वर के खाते में लिखा जाता है। जो बिना मांगे दान दिया जाता है, मांग लिया सो पानी, मांगने से मिल गया तो उस दान की तुलना पानी से कर रहे हैं। बिन मांगे सो दूध बरोबर, मांग लिया सो पानी, और मांगा आपने, हम यज्ञ कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, हाँ जी, कुछ हमको मदद करो, सहयोग करो, दान पुण्य कर दो। ऐसे दान में जो देता है मांगने से वो पानी के समान है, और वो दान है पुण्य बराबर। जाके कहा भाई हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, हमको 100 रुपया दान में दो। वो कह रहा है कि मेरे पास तो 100 रुपया नहीं है, मैं तो 10 रुपये दे सकता हूँ। अब दोनों में यही बातचीत खिंचातानी होने लगी। हाँ, कह रहे मैं 100 नहीं दे सकता, मैं तो 10 रुपये दे सकता हूँ। वो कह रहा नहीं 100 रुपया सबने दिया, आप भी दो। खिंचातानी अर्थात वो दान खून की बराबर हो जाता है, उस दान का कोई विशेष महत्व रह ही नहीं जाता। बिन मांगे सो दूध बरोबर, मांग लिया सो पानी, और वो दान है खून बरोबर जिसमें खींचा तानी। कह रहे हैं मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, अर्थात जहां पर दान देने में सुविधा हो, अर्थात खुशी खुशी लोग देते हैं, प्रेम से दान देते हैं, बुला के देते हैं। लो महाराज आप जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो, माँ भगवती दुर्गा का पाठ कर रहे हो, या दुर्गा सप्तशती कर रहे हो, हैं, और बुला करके लोग देते हैं। मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, उस दान को छूता तक भी नहीं,
पीछे से जहां फजीता हो। ऐसा दान मैं नहीं लेता जहां बाद में फजीता हो, अर्थात बहुत जगह दान देने के बाद में और कितनी बात बनाते हैं लोग। हाँ, कमा नहीं सकता है, मांगता फिरता है, कमा के खाए तो कुछ भी बोलते हैं लोग। वही कह रहे हैं मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, उस दान को छूता तक भी नहीं, पीछे से जहां फजीता हो। दे दिया दान जब हाथों से और दिल के उसको कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। याद रखो, जिस दान को देने के बाद देने वाले को दुख होता है, देने वाला सोचता दान क्या है तो जुर्माना था, बस दे दिया है, दुख हो रहा उसको, दिया नहीं, खाली दिखावे के लिए किया। दे दिया दान जब हाथों से, दे तो दिया लेकिन बाद में कष्ट हो रहा है, क्यों दे दिया है? दे दिया दान जब हाथों से और दिल के उसको कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। ऐसे दान किसी को भी नहीं फलता। एक बात याद रखना, दान देने वाला और दान लेने वाला दोनों पुण्य के भागी होते हैं। ऐसा नहीं सोचने के दान देने वाले को ही पुण्य प्राप्त होता है, नहीं, जो दान लेता है उसको भी पुण्य प्राप्त होता है। कब? जब वो जिस मध्य में दान ले रहा है, रामायण पाठ करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, सत्संग करने के लिए या भंडारा करने के लिए कह के दान लिया और उसको उसने उसमें लगा दिया, तो निश्चित ही उसको भी फल प्राप्त होता है, दोनों को फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि दुखी हो गए, देने लेने में दोनों में खींचातानी हो गई, तो फिर दोनों डूबते हैं। उदार नहीं है, वो एक तरह से जुर्माना है। 3 प्रकार का दान होता है, सात्विक, राजसी, तामसी। दान भी जैसे दूसरे कर्म 3 प्रकार से होते हैं, ऐसे दान भी 3 ही प्रकार से होता है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबको दाता राम। पशु पक्षी कहां नौकरी करने जाते हैं, कहां कहां करते हैं, जो दाना पानी होता है वही चुगते हैं, भगवान देता है उनको। कह रहे अजगर करे न चाकरी, अजगर भी कहीं नौकरी नहीं करता है, बैठ जाता है ध्यान लगा के, जो भी जानवर सामने से निकलता है बस खींच देता अपनी हवा से ही। अजगर में कहते हैं इतनी ताकत होती है, वो कहीं फीट दूर से जानवर को खींच करके और निगल लेता है। इसलिए दान भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक दान, दान करना चाहिए ऐसे भाव से, दान देना ही चाहिए ऐसे भाव से, या प्रभु निमित्त, भगवान के निमित्त हम दान कर रहे हैं, कोई फल की इच्छा भी नहीं कर रहे, बस परोपकार भाव से। भाव है कि दान देना चाहिए, दान करना ही चाहिए, और फिर दान कर रहे हैं बिना मांगे, बिना कहे पता लग गया यहाँ यज्ञ हो रहा है या हवन हो रहा है या गणेश जी की पूजा पाठ है, माँ भगवती दुर्गा का जागरण हो रहा है, कोई भी धर्म कार्य हो रहा है और आपको पता लग गया, तो आप जाके चुपचाप से, रसीद भी नहीं कटाते ऐसे लोग, ऐसे दान पुण्य करने वाले, ऐसे गुप्त दान भी लोग बोलते हैं और चुपचाप से जाके दे आएंगे। तो ये सात्विक दान होता है, प्रथम श्रेणी का दान है। दूसरा, हाँ भाई यज्ञ हवन हो रहा है, चलो मेरी भी रसीद काट दो,
सबको दिखा करके अपना नाम बुलवाएगा, हाँ भाई इतने रुपए मैंने भी दान दिया है, ये भी बोलो। दुनिया को दिखा करके और कुछ सोचता मेरा भी अच्छा कल्याण हो जाए, उसमें है मन्नत भी मांग लेगा छुपा छुपा के। वो राजसी दान हो गया जो दिखा करके किया गया। अपना लोगों को अपनी कीर्ति दिखा रहा है, अपना नाम बता रहा है, अपना नाम चला रहा है, अपने नाम से रसीद कटवा रहा है, तो वो राजसी श्रेणी में आ जाता है। तीसरा दान वो फिर खतरनाक ही होता है, तामसी दान है। चलो मैं देता हूं दान तुमको, लेकिन उसका विनाश होना चाहिए, उसका ये नुकसान होना चाहिए, दूसरे के नुकसान के लिए, दूसरे को दुख देने के लिए जो दान दिया जाता है, दूसरों का नुकसान करने के लिए जो दान दिया जाता है, या खाली अपना नाम लोगों के बीच में उद्घाटन हो, लोग जाने हैं और उसका वर्णन करें, ऐसा दान जिससे दूसरों का कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान होता हो, ऐसी जगह जो दान दिया जाता है वो तामसी दान कहता है। ये 3 प्रकार के दान की श्रेणी है। इसी के साथ आज का सत्संग प्रवचन संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नागर नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, होगा वही जो राम रच राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, अब प्रभु कृपा कराए भांति, सब तज भजन करो दिन राति, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम आकाशाय पतितोयमित गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति, केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधव, श्री हरे पापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकं, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरुवाक्यं सदा सत्यम सत्यमेकं परम पदम, अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम, तस्मात् भाविना रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।